The object of this chapter is to develop machinery and make it available for the use. इस चैप्टर का जो मकसद है मशीनरी को डेवलप करना और उसको काबिल इस्तेमाल बनाना है. In the later chapters, in solving mostly two-dimensional problems, a dynamical system is called two-dimensional if the orbit of each particle of the system is parallel to the plane with respect to Newtonian frame of reference. अगर each particle of the system जो है उसकी जो मोशन है वो पैरेलल हो प्लेन के with respect to Newtonian frame of reference, we shall assume that mass of the particle of dynamical system is constant. तो हम क्या कंसिडर करेंगे तो डायनामिकल पार्टिकल का जो मास है वो कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट कब होगा जब मोशन जो है किसी पार्टिकल की वो प्लेन की मोशन के पैरेलल होगी न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक. However, some results will be seen to hold even if the masses are variable. 9.1 में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल है. पार्टिकल जो है उसकी मोशन की इक्वेशन है. We know that if at time t a force F acts on a particle of mass m moving with a velocity v, then the equation of motion is given by t टाइम के अंदर F फोर्स एक्ट करती है किसी पार्टिकल के ऊपर जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के तहत इसको हम लिख सकते हैं d over dt into mv is equal to f. Which can be written as जब स्टूडेंट से v के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो वो v डॉट बन जाएगा. m v dot is equal to m into dv over dt is equal to ma. वेलोसिटी में जब चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम डेरिवेटिव क्या है उससे हम एक्सेलरेशन कहते हैं और ये इक्वल हो जाएगा f. यहाँ पर v डॉट इक्वल होता है dv over dt के और ये इक्वल है एक्सेलरेशन एट टाइम t. We shall use one dot and two dots for the operators d over dt and d2 by dt square. तो one dot फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज होता है एंड टू डॉट जो है वो सेकंड डेरिवेटिव के लिए. इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, अगर r पोजीशन वेक्टर हो किसी पार्टिकल का at time t with respect to a fixed origin, then since r is equal to v होगा. जब r टाइम के रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर होगा किसी पार्टिकल का तो हम r is equal to v लिख सकेंगे. इक्वेशन becomes mr is equal to f. If the path of the particle is known, अगर पार्टिकल का जो पाथ है वो known हो, then the field of force acting on the particle can be determined by any one of these three equivalent equations. अगर हमें पार्टिकल का जो पाथ है वो हम जानते हो तो फील्ड ऑफ फोर्स जो एक्ट होता है किसी पार्टिकल के ऊपर, फील्ड फोर्स जो है जो किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट होती है वो मालूम की जा सकती है बाय एनी वन ऑफ थ्री इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन एंड कन्वर्सली.
इसमें हमें अगर पार्टिकल का पाथ मालूम हो तो हम किसी पार्टिकल के ऊपर अमल करने वाली फील्ड फोर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं थ्री इक्विवेलेंट इक्वेशंस से और कन्वर्सली भी by any one of if the force under the influence of which the particle is in motion अगर वो फोर्स जिसकी वजह से पार्टिकल मोशन के अंदर है given हो then we can obtain the necessary information about the motion of particle अगर वो फोर्स गिवन हो तो फिर हम पार्टिकल की मोशन के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं if the force F on a particle always passes through a fixed point अगर फोर्स एफ किसी पार्टिकल के पास करती है पार्टिकल के किसी फिक्स पॉइंट में से देन फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स एंड वो क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ फोर्स सेंट्रल फोर्स इज रिपल्सिव और attractive according as it is directed away from or towards the center of force ये सेंट्रल फोर्स जो है या रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होनी है जब हम इसको अवे फ्रॉम डायरेक्टेड अवे करेंगे और अट्रैक्टिव होगी जब ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स जाए अगर पार्टिकल जो है मूव करता है जब उसके ऊपर नो फोर्स अप्लाई हो then by equation d over dt into mv is equal to o which on integration gives mv is equal to c तो c हमारे पास कोई कांस्टेंट वेक्टर है और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग पार्टिकल का जो मोमेंटम है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है थ्रू आउट द मोशन मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा जब नो फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो कांस्टेंट होगा और इसे क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो नेक्स्ट है हमारे पास टू डायमेंशनल कार्टेशियन फॉर्म suppose that the particle is moving in xy plane and ij are unit vectors along the axis पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और आई जे उसके एक्स और वाई एक्सिस के करस्पोंडिंग यूनिट वेक्टर्स हैं अगर आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल हो ये पोजीशन वेक्टर हो और एक्स क्या है एक्स आई प्लस वाई जे ये फोर्स है कंपोनेंट ऑफ फोर्स है अलोंग एक्सिस the force on the particle at time t then from equation 9.3 we find mr double dot is equal to m into x double dot I plus y double dot j और इसको हम लिख सकेंगे कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे फ्रॉम विच वी हैव एम एक्स डबल डॉट बराबर होगा कैपिटल एक्स की और एम वाई डबल डॉट बराबर होगा कैपिटल वाई इक्वेशन 9.4 जो है वो क्या कहलाती है कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन since v is equal to r dot is equal to x dot I plus y dot j तो v का स्क्वायर जो है वो क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास
A particle moves in such a way that एक particle इस तरह मूव करता है कि its position vector at time t, उसका जो position vector time t के ऊपर है वो given है, और a b c a b n are constant and a greater than b and b greater than c. शो करना है आपने path of the particle is an ellipse of semi major and minor axes ABC respectively, and that the field of force is directed towards the center of ellipse. Find also the maximum speed. इसमें आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, और आप जानते हैं एक्स आई वाई जे के इक्वल होता है, और x इज इक्वल टू cos एन टी है, पी वाई y जो है वो p sin एन टी है, which represents the parametric equation of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. x डॉट इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, y का भी डेरिवेटिव लेना है, फिर b का स्क्वायर फाइंड करना है, तो डॉट इन वैल्यूज का स्क्वायर ले लेना है, फिर हमने क्या करना है साइन स्क्वायर और जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर एन स्क्वायर को, तो अब हमारे पास आएगा एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एन टी प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, वो मैक्सिमम है जब साइन स्क्वायर एन टी इक्वल होगा 1, एंड सो बी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाए, वी मैक्स इज इक्वल टू एन ए मॉड होना है. नाउ डिफरेंशिएटिंग आर इज इक्वल टू a cos nt I plus b sin nt twice with respect to t, we have मतलब इसको हम दो दफा डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्टिव, तो हमारे पास आएगा r डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एन का स्क्वायर इंटू सर ए जी वॉइस का कॉस मसला बढ़ रहा है, वॉइस नहीं आ रही। प्लस बी साइन एन टी जे is equal to minus n square r. सर जी वॉइस कट हो। Hence, if m mass of particle का, then from equation we have m r double dot is equal to minus m n square r is equal to capital F. It proves that ये जो है शो करता है कि जो F है वो डायरेक्ट कर रहा है what's the origin which is the center of ellipse, जो कि ellipse का सेंटर है. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2. वो की स्टेटमेंट कुछ इस तरह बयान की गई है कि एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करता है, और इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड फोर्स की मौजूदगी में which is parallel to axis of y and varies as distance from x, और x का जो डिस्टेंस है उसमें वेरिएंस आती है. शो करना है अगर फोर्स पाथ ऑफ द पार्टिकल जो है वो हमने शो करना है, अगर सपोज्ड नॉट स्ट्रेट इज ऑफ द फॉर्म, तो y की वैल्यू इसमें हमें गिवन है a cos हाइपर nx b sin हाइपर nx और कांस्टेंट a b n है. सॉल्यूशन इसका जो है वो हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए अगर m कोई मास हो पार्टिकल का और k कांस्टेंट हो, then force is given by F is equal to mk square by into j. mk square कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनैलिटी है फ्रॉम इक्वेशन 9.4.
Equation of the motion are m double nx double dot is equal to 0, my double dot is equal to mk square y. इंटीग्रेट करेंगे इन इक्वेशंस को और गेट हासिल करेंगे x और y की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा a प्लस बी टी और y आ जाएगा c e की पावर के टी प्लस टी e की पावर माइनस के टी। ए बी सी डी इसमें कांस्टेंट है, बी जीरो होगा, वो क्या इंप्लाई करेगा कि पास स्ट्रेट लाइन है एक्स जीरो एक्स इज इक्वल टू ए आर। और अगर बी नॉन जीरो होगा तो एलिमिनेटिंग टी बिटवीन दिस इक्वेशन वी फाइंड y is equal to c e की पावर k ओवर b इंटू एक्स माइनस ए प्लस d e की पावर माइनस k ओवर b इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c e की पावर माइनस k ओवर b इंटू e की पावर k ओवर b इंटू एक्स प्लस d e की पावर k a ओवर b इंटू e की पावर माइनस k ओवर b इंटू एक्स इक्वल होगा a इंटू कॉस हाइपर एन एक्स प्लस b साइन हाइपर एन एक्स। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो a बराबर होगा c e की पावर माइनस k a ओवर b प्लस d e की पावर k a ओवर b। तो b बराबर होना है c e की पावर माइनस k a बाई b माइनस d e की पावर k a बाई b एन जो है इक्वल होगा k ओवर b की जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।